नमस्कार। चलिए आज हम नेपोलियन हिल की किताब आउटविटिंग द डेविल के कुछ सबसे शक्तिशाली विचारों को समझते हैं। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हमें उन छिपी हुई ताकतों के बारे में बताता है जो असल में सफलता और असफलता तय करती हैं, और ये भी कि कैसे कोई भी अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो एक लाइन है ना, समझिए कि इस पूरे विश्लेषण की नींव इसी पर टिकी है। हिल का कहना है कि हमारी जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारी अपनी ही सोच का नतीजा हैं। कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जरा सोचिए इसमें कितनी बड़ी ताकत भी तो छिपी है। तो फिर असल समस्या की जड़ क्या है? हिल के अनुसार जवाब बस एक शब्द में है, लक्ष्यहीनता, यानी कि ड्रिफ्टिंग। ये वो हालत है जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, बिना किसी साफ दिशा के, बस लहरों के साथ बहते हुए। तो ये लक्ष्यहीनता या ड्रिफ्टिंग आखिर है क्या? इसे एक तरह की पैसिव स्टेट समझिए, मतलब बिना मंजिल के बस बहते जाना। जब कोई इस हालत में होता है तो वो नेगेटिव असर और बाहरी हालात के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। वो अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं रहता, बल्कि सिर्फ एक यात्री बनकर रह जाता है, जिसे हालात कहीं भी किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल मन में जरूर आता है। क्या असफलता की वजह लालच, जलन या गुस्से जैसी मजबूत भावनाएं नहीं होती? ये तो बहुत असली लगती है ना? लेकिन ये किताब इस पर एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाला नजरिया पेश करती है। अब ये जो बात है ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि हमारे नेगेटिव विचार, उनकी कोई अपनी असली ताकत नहीं है। वो तो बस अधूरी रह गई पॉजिटिव इच्छाओं के बिगड़े हुए रूप हैं। जैसे हो सकता है कि लालच असल में बहुतायत पाने की इच्छा का ही एक बिगड़ा हुआ रूप हो। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर कुछ भी बुनियादी तौर पर बुरा नहीं है, बस हमारी एनर्जी गलत दिशा में बह रही है। तो सवाल ये है कि ये लक्ष्यहीनता इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? ये होती है प्रकृति के एक नियम की वजह से, जिसे हिल सम्मोहक लय यानी हिप्नोटिक रिदम कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जो हमारी आदतों को मजबूत करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस सिद्धांत को ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक खाली बर्तन की तरह है। अगर हम इसे जानबूझकर पॉजिटिव और अच्छे विचारों से नहीं भरते, तो प्रकृति का नियम अपने आप इस खालीपन को नेगेटिव विचारों से भर देगा। मतलब दिमाग कभी खाली नहीं रहता। सवाल बस ये है कि उसे भरा किस चीज से जा रहा है। ये नियम आप कह सकते हैं हमारे दिमाग का एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है। जब हम किसी एक विचार को बार बार सोचते हैं तो ये सम्मोहक लय उसे पकड़ लेती है और समय के साथ उसे एक पक्की आदत बना देती है। ये एक अदृश्य ताकत है जो लगातार हमारे सोचने के तरीके को पत्थर की लकीर बना रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। किताब के मुताबिक ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, वो सम्मोहक लय का एक सामूहिक प्रदर्शन था। लाखों लोगों के डर और गरीबी के विचार एक साथ इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने एक ऐसा सामूहिक डर पैदा किया जिसने उस संकट को सालों तक खत्म ही नहीं होने दिया। ये दिखाता है कि ये नियम अकेले इंसान पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर भी काम करता है। अब आता है अगला जरूरी हिस्सा, और वो है समय। समय बस चुपचाप देखता नहीं रहता। ये सम्मोहक लय के नियम के लिए एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जो हमारी आदतों को हमेशा के लिए पक्का कर देता है। इस स्लाइड को जरा देखिए। समय हर पॉजिटिव सोच को मजबूत और स्थायी बनाकर इनाम देता है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। ये हर नेगेटिव सोच को सजा देता है, उसे तब तक मजबूत करता जाता है जब तक वो एक स्थायी आदत न बन जाए। तो कुल मिलाकर हम समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही हमारी सफलता या असफलता तय करता है। तो इस लक्ष्यहीनता के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है एक लक्ष्यवान व्यक्ति बनना, और यह होता है बुद्धिमत्ता हासिल करके। किताब के अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग हैं, लक्ष्यहीन और लक्ष्यवान। लक्ष्यहीन लोग, जिनकी सोच ज्यादातर नेगेटिव होती है, वो हमेशा लक्ष्यवान लोगों पर ही निर्भर रहते हैं, और समय के साथ ये रिश्ता और भी पक्का हो जाता है। बुद्धिमत्ता सिर्फ लक्ष्यवान व्यक्ति ही पा सकता है, क्योंकि वही अपने विचारों का मालिक होता है।
लेकिन रुकिए, यहाँ बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। इसकी एक बहुत खास परिभाषा है। ये प्रकृति के नियमों जैसे सम्मोहक लय के साथ तालमेल बिठाकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला है। और साथ ही ये दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी है। ये ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल है। और ये जो बुद्धिमत्ता है, ये रातों रात नहीं मिलती। इसके 3 पड़ाव हैं। पहला, मुश्किलें और असफलताएं। ये प्रकृति का हमें सिखाने का तरीका है। दूसरा, अपनी मर्जी से की गई कोशिश। बुद्धिमत्ता किसी पर थोपी नहीं जाती, उसे खोजना पड़ता है। और तीसरा, समय। अनुभव को बुद्धिमत्ता में बदलने में वक्त लगता है, और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग 40 की उम्र के बाद ही इसे सही मायनों में हासिल कर पाते हैं। अच्छा, लक्ष्यवान व्यक्ति की एक और बहुत खास पहचान होती है। वो अपने माहौल और अपनी संगति को बहुत ही सोच समझ कर चुनते हैं। वो इस बात की अहमियत को जानते हैं कि उनके आसपास कौन लोग हैं। देखिए, इस नियम से कोई नहीं बच सकता। प्रकृति हमें अपने माहौल के हिसाब से ढलने पर मजबूर करती है। इसलिए रास्ते सिर्फ 2 हैं, या तो अपना माहौल बदल डालो या उसी माहौल के गुलाम बनकर रहो। और हमारे माहौल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होते हैं? हमारे साथी, दोस्त, परिवार और सहकर्मी। एक लक्ष्यवान व्यक्ति इस बात को गहराई से समझता है और हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। तो अब तक हमने लक्ष्यहीनता, सम्मोहक लय, समय और माहौल की बात की। इन सब पर काबू पाने की आखिरी और सबसे बड़ी चाबी क्या है? ये जो आंकड़ा है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। किताब के मुताबिक हर 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के पास अपनी जिंदगी में एक निश्चित बड़ा उद्देश्य होता है। इसका मतलब साफ है कि 98% लोग लक्ष्यहीनता की आदत के शिकार हैं, बस जिए जा रहे हैं बिना किसी मंजिल के। यही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फासला है। एक तय मकसद का होना इतना दुर्लभ है और यही बात उसे इतना शक्तिशाली बनाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, ये सूत्र सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। एक निश्चित उद्देश्य जिसे पक्की योजनाओं का सहारा मिले, वो प्रकृति के नियमों का इस्तेमाल करके किसी की भी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। उद्देश्य वो लंगर है जो हमें लक्ष्यहीनता के तूफान से बचाता है और इन शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतों को हमारे पक्ष में काम करने पर मजबूर कर देता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक सीधी चुनौती है। इन सिद्धांतों को लागू करने का मतलब है लक्ष्यहीन से लक्ष्यवान बनना। तो अब सवाल ये है, वो कौन सा निश्चित उद्देश्य है जिसे चुनकर कोई भी अपनी हकीकत को एक नया आकार देगा?